तो दोस्तों, जब आप ज़्यादा पढ़ लेते हो या फिर आप ज़्यादा टेंशन ले लेते हो या फिर आप किसी से ज़्यादा टाइम तक बात कर लेते हो या फिर आपकी नींद जो है नहीं पूरी हुई होती है, तो उस कंडीशंस में आपके दिमाग में एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिससे आपको तकलीफ़ें होती हैं। फिर इस तकलीफ़ का आप निवारण निकालते हो। उस टाइम क्या करते हो, आप एक टैबलेट ले लेते हो। वो टैबलेट हो सकता है आपका डिस्प्रिन या फिर निसिप। ऐसे ही अन्य मार्केट में और दवाएं हैं जिससे आपका सर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो आपने ये भी सोचा होगा कि जब हम मनुष्य के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, तो क्या हमारे इस अर्थ सरफेस पे भी स्ट्रेस डेवलप होता है? जी बिल्कुल, हमारे जो ग्राउंड सरफेस है इस पे भी स्ट्रेस डेवलप होता है। वो किस तरीके से डेवलप होता है? जब इस पे कोई लोड दिया जाए उस कंडीशंस में यहाँ पे भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे लोड के द्वारा इस जमीन के नीचे भी एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। तो दोस्तों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रेस डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। हम स्ट्रेस डेवलप के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, हम यह स्ट्रेस सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने जियो टेक्नोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, हमारे सॉइल के 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टीज होता है सॉइल इन होमोजीनियस। इसका मतलब ये कि हमारे सॉइल के किसी भी पार्ट पे अगर एक पॉइंट लोड दिया जाए तो उस पॉइंट लोड की वजह से चारों तरफ में जो प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी वो सेम होगा। फिर आता है हमारा इलास्टोट्रॉपिक। इसका मतलब ये कि जब हमारे सरफेस पे एक पॉइंट लोड आ रहा है तो वो जिस डायरेक्शंस में लोड लग रहा है उस डायरेक्शंस में जो लोड की प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट तीसरा इलास्टोसिटी। इसका मतलब ये कि जब हमारे सॉइल के सरफेस पे एक पॉइंट लोड दिया जाता है तो उस लोड की वजह से हमारे सॉइल में स्ट्रेस डेवलप होता है और जैसे ही वो पॉइंट हटा दिया जाता है वो स्ट्रेस वहाँ से खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चौथा सेमी फाइनाइट। सेमी फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जब हम इस ग्राउंड सरफेस पे एक पॉइंट लोड दे रहे हैं, अगर वो पॉइंट लोड वर्टिकल डायमेंशंस में है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो हमारा फाइनाइट होगा। और अगर यही हमारा जो पॉइंट लोड है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में होगा तो उस लोड की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारा इनफाइनाइट होगा। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा इन 4 पॉइंट से कि मैं बात करने वाला हूँ लोड के ऊपर। और लोड से जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है हमारे ग्राउंड सरफेस में स्ट्रेसेस। तो मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेस आइसोबार, जिसको हम प्रेशर बल्ब के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो घर में लगे हुए बल्ब के शेप का होता है। और तो और इसको स्ट्रेस डायग्राम भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बात करने वाले हैं ग्राउंड सरफेस में लोड की वजह से आने वाले स्ट्रेस आइसोबार के बारे में। मैं एक ऐसे लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्रिज भी है और बगल में आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है। जो इनकी वजह से लोड आएगा, क्या ये दोनों आपस में सेफ हैं? और सेफ हैं तो किस तरीके से सेफ हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब ऐसे कंडीशंस में आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रिज है, इस पे व्हीकल्स चलेंगे और व्हीकल्स की वजह से क्या होगा, लोड आएगा। जब लोड आएगा तो ग्राउंड सरफेस में एक स्ट्रेस आइसोबार डेवलप होगा। वो स्ट्रेस आइसोबार किस शेप में होता है? वो हमारे एक इमेजिनरी बल्ब के शेप का होता है। तो शायद आपको मेरी बातें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर किया होगा। ये आपने जब छोटे रहे होंगे तो जब आप पत्थर फेंकते हैं तालाब में तो उस पत्थर में फोर्स की वजह से हमारा एक वेव क्रिएट होता है। जो वेव क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी आप देखेंगे तो जो हमारा पहला वेव निकलता है वो काफ़ी मोटा होता है और वो कुछ ज़्यादा लेंथ तक जाता है। फिर ऐसे ही कंटिन्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे निकलता रहता है। जैसे ही वो फोर्स का इंटेंसिटी कम हो जाता है तो ये वेव निकलना कम हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यही जो वेव निकल रहा है, ऐसे ही जब हमारे ब्रिज हो या बिल्डिंग हो, जब लोड आता है तो ऐसे स्ट्रेस जो है डेवलप होता है जो इमेजिनरी बल्ब के शेप का होता है। अब ये लोड को एक बार मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँगा कि अगर हमारा ये लोड 1000 किलो न्यूटन का है तो यह कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल उसके अकॉर्डिंग में जाएगा। अगर वो सपोज 1000 किलो न्यूटन का जो लोड आ रहा है वो सपोज 10 मीटर तक जा रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी जो है कम होती रहेगी। इसका मतलब ये कि जो हमारा दूसरा इंटेंसिटी जाएगा वो होगा हमारा 800, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 8 मीटर। फिर जो तीसरा जाएगा वो हो जाएगा 600 किलोमीटर और फिर उसका जो डिस्टेंस जाएगा वो
6 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हॉरिजेंटल में भी हमारा जो स्ट्रेस है वो क्रिएट होगा और वर्टिकल में भी हमारा स्ट्रेस क्रिएट होगा। ये लोड के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होता है कि कितना लोड आ रहा है। तो ये हो गई बात है ब्रिज की। ऐसे ही हमारा बिल्डिंग भी है, तो बिल्डिंग का भी ऐसे ही कुछ स्ट्रेस आइसोबार क्रिएट होगा। अब इनके बीच में हमको ये देखना है कि जो हमारा ब्रिज का लोड आया उसकी वजह से जो स्ट्रेस आइसोबार क्रिएट हुआ है वो कितने दूरी तक जा रहा है, और ये जो हमारा बिल्डिंग है उसका जो लोड आने के बाद जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी आ रही है वो कितने डिस्टेंस तक जा रही है। तो जब डिज़ाइनर यहाँ पे ब्रिज बना रहा हो या फिर बिल्डिंग बना रहा हो तो वो डिज़ाइनर इन दोनों का स्ट्रेस आइसोबार चेक करता है कि वहाँ पे इसका स्ट्रेस आइसोबार कहाँ तक जा रहा है, क्या ये ओवरलैप करेगा। अगर ओवरलैप कर रहा है तो उस कंडीशंस में आपकी ये ब्रिज फेल हो सकता है या फिर आपका ये बिल्डिंग फेल हो सकता है, या तो फिर ये दोनों भी नहीं फेल हो सकते हैं। ना फेल होने का कंडीशंस ये होगा कि यहाँ का जो बीच का सॉइल है वो हो सकता है उस स्ट्रेस आइसोबार का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी आ रहा है वो उसको बियर कर सकता है। तो दोस्तों, जब भी हमारे डिज़ाइनर ब्रिज का डिज़ाइन करेंगे या फिर बिल्डिंग का डिज़ाइन करेंगे तो पास में कौन सी चीज़ें हैं। अगर ये ब्रिज है, सपोज हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर में एक और ब्रिज इसके पैरेलल में हमको ब्रिज बनाना हो। आपने देखा होगा लगातार कभी 1 2 3 ऐसे ब्रिजेस आपने देखे होंगे। तो ये ब्रिजेस क्या है, कुछ बीच में डिस्टेंस होते हैं। वो डिस्टेंस होने का कारण यही है कि जो हमारे पहले ब्रिज का जो लोड आ रहा है उसका स्ट्रेस इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस तक जा रहा है वो चेक करते हैं, और जो दूसरा ब्रिज बनाएंगे उसका स्ट्रेस इंटेंसिटी जो है कितने तक जाएगा ये चीज़ें क्लियर करते हैं। तो इंजीनियर्स जो भी हमारे डिज़ाइनर हैं वो स्ट्रेस आइसोबार को ओवरलैप ना करे इतने डिस्टेंस पे बनाते हैं। अगर सपोज वो ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ के जो ग्राउंड सरफेस है उसको जो है इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसके लोड बेयरिंग कैपेसिटी को सह सके, जो हमारे सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं उसको लोड ले सकें, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट में हमारा हो सकता है कि इस सॉइल में सीमेंट को मिक्स किया जाए या फिर यहाँ पे एक बैरियर आरसीसी वाल बनाया जाए जिससे इसका जो लोड है वहाँ तक सीमित रहे और इस ब्रिज का जो लोड आ रहा है, लोड की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो वहाँ तक सीमित रहे। ऐसे कई तकनीक है जिसको बना के स्ट्रेस आइसोबार को रोका जाता है। तो मेरा आज की वीडियो में आपको ये बताना था, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें लोड आने पे हमारे एक स्ट्रेस आइसोबार क्रिएट होता है और उस आइसोबार को डिजाइनर डिजाइन करते वक्त ध्यान देता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप जरूर एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।